देश के सबसे बड़े सियासी रणनीतिकारों में से एक और अब खुद राजनेता बन चुके प्रशांत किशोर के पास आखिर कितनी संपत्ति है, इसका जवाब खुद उन्हीं के चुनावी हलफनामे में सामने आ गया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते वक्त प्रशांत किशोर ने अपना चुनावी हलफनामा दिया है। इस हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 96.06 करोड़ रुपये है। वहीं उनकी पत्नी जानवी दास के पास इससे भी ज्यादा करीब 101.93 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। दोनों की मिलाकर कुल घोषित संपत्ति लगभग 198 करोड़ रुपए बैठती है। लेकिन असली सवाल सिर्फ दौलत का नहीं है, सवाल यह है कि यह संपत्ति आई कहां से। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी हिस्सेदारी किस कंपनी में है, उनके पास नगद और बैंक जमा और निवेश के तौर पर कितनी रकम है, और यह हलफनामा उनकी पूरी आर्थिक तस्वीर के बारे में और क्या बताता है। अब बात करते हैं यह संपत्ति कहां और कितनी है। हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी हिस्सेदारी वेदांश वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में है, जिसके वे 100% मालिक हैं। इसी कंपनी ने साल 2024-25 में जनसुराज पार्टी को 85 करोड़ रुपए और जनसुराज फाउंडेशन को 50 लाख रुपए का चंदा दिया था। प्रशांत किशोर के पास करीब 22 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जबकि करीब 74 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा उनके पास करीब 7 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट भी है। हलफनामे में उनके पास सोना और हीरे जैसी संपत्ति का भी जिक्र है। प्रशांत किशोर के पास कोई कार नहीं है। वहीं अगर बात आभूषणों की करें तो किशोर के पास 1.35 लाख रुपए की सोने की अंगूठी है। उनकी पत्नी के पास 64.12 लाख रुपए के सोने के आभूषण और 46,000 रुपए के चांदी के आभूषण हैं। वहीं यह हलफनामा सिर्फ आर्थिक तस्वीर तक सीमित नहीं है, इसमें प्रशांत किशोर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी भी सार्वजनिक की गई है। प्रशांत किशोर पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर के खिलाफ 8 आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें से ज्यादातर मामले 2024 और 25 के दौरान दर्ज किए गए थे। हालांकि अब तक किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही किसी मामले में अदालत ने उनके खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए हैं। इन मामलों में बिना अनुमति प्रदर्शन करना, दंगा करना, सरकारी काम में बाधा डालना, आपराधिक साजिश रचने और आपराधिक मानहानि जैसे आरोप शामिल हैं। इनमें से कई मामलों की सुनवाई फिलहाल पटना हाईकोर्ट में चल रही है। वहीं कुछ मानहानि के मामले अभी निचली अदालत में शुरुआती जांच के चरण में हैं। प्रशांत किशोर कितने पढ़े लिखे हैं। प्रशांत किशोर की पढ़ाई लिखाई का सफर काफी लंबा और अलग अलग संस्थानों से जुड़ा रहा है। उन्होंने 1991 में बिहार बोर्ड से बक्सर के स्कूल से 10वीं पास की। इसके बाद 1993 में पटना साइंस कॉलेज से बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिलिंग के तहत 12वीं की पढ़ाई पूरी की। फिर 1996 से 1999 के बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA की डिग्री हासिल की। इसके बाद साल 2001 से 2003 के बीच उन्होंने हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया यानी ASCI से मास्टर ऑफ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन यानी MHA किया। यह कोर्स जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और हिंदुजा हॉस्पिटल के सहयोग से संचालित होता है। यही नहीं, साल 2010 में उन्होंने फ्रांस के कैविलम विची में जाकर फ्रेंच भाषा का एक विशेष प्रशिक्षण कोर्स भी पूरा किया। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले किशोर ने स्काउट एंड गाइड ग्राउंड से एक पदयात्रा निकाली। यह यात्रा कोतवाली पुलिस स्टेशन, डाक बंगला, SP बर्मा रोड, JP राउंड अबाउट और गांधी मैदान से होते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर खत्म हुई। इस जुलूस में जनसुराज के कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। रास्ते भर समर्थक लड़ेंगे बांकीपुर, जीतेंगे बांकीपुर जैसे नारे लगाते रहे। नॉमिनेशन के कागजात जमा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए किशोर ने कहा कि यह सिर्फ मेरा नॉमिनेशन नहीं है, यह बिहार की बदलती तस्वीर और राज्य के बेहतर भविष्य के लिए नॉमिनेशन है। यह सत्ता से अपराधियों को हटाने की मुहिम की शुरुआत है। कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को CBI ED का डर दिखाकर, किसी को खरीद कर, किसी का नामांकन कैंसिल कराकर ये लोग उम्मीदवार बदलवाते थे। और आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया। पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया। लोग बता रहे थे कि बांकीपुर इतना मजबूत किला है भाजपा का कि कोई कैंडिडेट नहीं मिलता यहाँ लड़ने के लिए।
और अभी भाजपा को नहीं समझ में आ रहा है कि किसको लड़ाएं। जिसको खड़ा किया वो आदमी भाग गया, अब दूसरे आदमी को लेकर आए हैं। आप तय जानिए 3 तारीख को इनको मुकम्मल यहाँ पर शिकस्त दी जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार बांकीपुर से विधायक रह चुके हैं। बांकीपुर का मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी इस सीट पर अपनी लंबे समय से चली आ रही पकड़ पर भरोसा कर रही है, जबकि आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है, जो 2025 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव को बिहार के शहरी वोटरों के राजनीतिक पसंद पर एक रेफरेंडम के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। बांकीपुर को बिहार का राजनीति और प्रशासनिक दिल कहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस सीट पर जहां मुख्यमंत्री का सचिवालय और राजभवन है, वहां जाति की सोच से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए। बता दें कि बीजेपी के अपने उम्मीदवार को बदलने के फैसले के बाद इस चुनावी मुकाबले में नया मोड़ आ गया है। हालांकि चारा घोटाले में अपने पिता के दोषी पाए जाने के कारण बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार का नाम वापस लेने से विपक्ष खासकर प्रशांत किशोर को चुनाव प्रचार का एक मुद्दा मिल गया है। बीजेपी ने शुरू में अभिषेक कुमार को बांकीपुर उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा था, जिन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का करीबी माना जाता है। हालांकि इसके तुरंत बाद अभिषेक कुमार ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद पार्टी ने इस सीट से नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और नितिन नवीन के करीबी माने जाते हैं। तो ये थी बांकीपुर उपचुनाव और प्रशांत किशोर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।